वंदे मातरम साथियों। मैं एडवोकेट अखिलेंद्र उपाध्याय। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम किसी ज़मीन को या फिर किसी प्रॉपर्टी को खरीदते और बेचते हैं तो हम अपने रेवेन्यू कोर्ट में जाके सेल डीड साइन करते हैं, जिसको हम बैनामा भी बोलते हैं। साथ ही साथ उसकी रजिस्ट्री भी करवाते हैं। उसके बाद एक दाखिल खारिज होता है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, करम सिंह वर्सेस अमरजीत सिंह। ये रिसेंट का जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये बोला है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने बैनामा और रजिस्ट्री करवा लिया है तो कंप्लीट ऑनरशिप उसी की होगी। म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज होना ना होना ज़रूरी नहीं है। जनरली होता क्या है कि दाखिल खारिज, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, वह एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज होता है कि आपकी प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ चुकी है। तो ये करवा लेंगे तो पार्टीज़ के बीच में कॉन्फिडेंस होता है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो, बाई करते हो, दोनों पार्टीज़ को लगता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी मेंशन है, गवर्नमेंट के नज़र में भी है कि खरीद फरोख्त इस प्रॉपर्टी की हो रही है। इसके लिए म्यूटेशन, दाखिल खारिज बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है। जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला है कि म्यूटेशन अगर आपकी प्रॉपर्टी का हुआ हो या ना हुआ हो, यह आपकी ऑनरशिप राइट को डिसाइड नहीं करेगा। वह ऑनरशिप राइट आपके उस सेल डीड मतलब कि बैनामा से ही होगी और रजिस्ट्री से ही होगी। अगर कोई सब रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करते वक्त ये बोलता है कि नहीं, जब तक आपके म्यूटेशन का, दूसरी भाषा में बात करें कि जब तक आपकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं हो रखा है या फिर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब तक आपकी प्रॉपर्टी के नाम पे सेल डीड हम नहीं बना सकते, बैनामा नहीं करवा सकते। तो कानूनी तौर पे अब यह पूर्ण रूप से अनुचित है, इनवैलिड है कि कोई भी सब रजिस्ट्रार इस तरह से आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो अब जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे बायर्स एंड सेलर्स हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें कि अगर आपने सेल डीड साइन कर रखी है, आपने रजिस्ट्री करवा रखी है, तो वह कंप्लीट आपकी ही प्रॉपर्टी होगी, आपकी ही एसेट्स होंगे, अगर आपका दाखिल खारिज, म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप म्यूटेशन करवा लेते हैं, दाखिल खारिज करवा लेते हैं, तो गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड में और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इनफैक्ट यह हो जाएगा कि आप उस प्रॉपर्टी के, उस एसेट के कानूनी रूप से हकदार हैं। यह गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा। अगर आप करवा लेंगे तो इससे बायर और सेलर के बीच का कॉन्फिडेंस डेवलप रहेगा और प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, आपकी सेल डीड, आपका बैनामा और आपकी रजिस्ट्री ही आपकी ऑनरशिप का राइट है। यह केस रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करमवीर सिंह वर्सेस अमरजीत सिंह में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।